चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रदेश में खेलों का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है। कल शाम 6 बजे यह महाकुंभ का आगाज होगा। तो प्रदेश में कल से महाकुंभ का आगाज, जो खेलो इंडिया है उसका महाकुंभ की शुरुआत कल शाम 6 बजे से हो जाएगी। यूनिवर्सिटी गेम्स का यह शुभारंभ होने जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मीडिया से रूबरू हैं। तैयारियां और व्यवस्था की जानकारी उन्होंने यहां पर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां प्रदेश में खेलों का जो महाकुंभ है उस पर अब बड़ा अपडेट है। कल शाम से 6 बजे से ये शुरू होगा। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, राजस्थान में खेलों का जो महाकुंभ है खेलो इंडिया, उसका आगाज हो रहा है कल शाम 6 बजे। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से ये राजस्थान के लिए एक अच्छा योगदान खेलो इंडिया जो है होने वाला है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि खेलों का महाकुंभ है और इसका आगाज जो है कल शाम को 6 बजे एसएमएस स्टेडियम में होगा। और बड़ी बात, क्योंकि राजस्थान को 2025 के 5वें जो संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसकी मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। और अब से कुछ देर पहले बाकायदा पीसी के जरिए समझाया गया कि कैसे अलग अलग खेल इसमें शामिल किए गए हैं, कैसे जो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा सहित अलग अलग जो संभाग पे हैं स्टेडियम है, वहां पर ये आयोजन होंगे। और एक बड़ी तैयारी इसके लिए, और उससे तैयारियों की तस्वीरें दिखा दीजिए दूं कि जो मैस्कॉट के तौर पर राजस्थान की जो पहचान है वो है खम्मी घनी खम्मा। आप ये देखिए, आप ये अभिवादन भी कर रहे हैं और ये राजस्थान का एक तरीके से ट्रेडिशनल, जिसमें आमतौर पर राजस्थान में जब भी किसी का वेलकम किया जाता है तो घनी खम्मा के साथ हम करते हैं। और ये पहचान बनेगा जब यहाँ पर आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत ये अपने अंदाज में करेंगे। एक बार जरा मैं कहूँगा कि ये वो स्वागत करके भी दिखाएं, क्योंकि तैयारियां जिस स्तर पर हो रही हैं उसके हिसाब से बड़ा कैनवास। और हमारे साथ खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हैं। मैं राठौड़ साहब से तैयारियों को लेकर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। राठौड़ साहब, एक बड़ा अवसर राजस्थान के लिए, क्या ऐसा खास होने जा रहा है जो 5वें संस्करण को और बेहतर बनाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये अपने आप में जो मंच है बहुत बढ़िया है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों को एक अच्छे स्तर पर एक दूसरे के साथ मुकाबला करके अपना हुनर दिखाने का एक अवसर मिलता है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा स्पेसिफिक है कि हमने अलग क्या करा हुआ है। एक तो 24 खेल इसके अंदर हो रहे हैं, जिसमें खो खो एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल के हिसाब से होगा। और हम इसको एक ही शहर में नहीं करवा रहे, राजस्थान के 7 शहरों के अंदर ये मुकाबले होंगे। तो 12 दिन तक चलेंगे। अलग अलग शहरों के अंदर जो मुकाबले होंगे उसमें रहने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था बढ़िया लेवल की हमने करी हुई है। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि आमतौर से राजधानी में मुकाबले हो जाते हैं और वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं। बाकी लोगों को केवल टेलीविज़न या यूट्यूब और इस सब के माध्यम से देखने का अवसर मिलता है। तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा उसके अंदर। अलग अंदाज में आप वेलकम भी कर रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थानी ट्रेडिशन का आपने उपयोग किया। जी, देखिए, हर कोई जीतता है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि जब खेलों में आप हिस्सा लेते हो तो हर एक व्यक्ति जीतता है, जो जीतता नहीं वो सीखता है। और यहाँ पर जब आएंगे अलग अलग राज्यों से तो एक दूसरे से जीवन भर की दोस्ती भी करने का एक अवसर मिलेगा, राजस्थान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, राजस्थान के जो खास पकवान हैं और जो देखने वाली जगह हैं उन्हें देखने का अवसर मिलेगा। और जो राजस्थान का बड़ा प्यारा सा ग्रीटिंग है खमा घनी, वो भी एक दूसरे से कहने का और उसी के माध्यम से स्वागत होने का भी एक अवसर मिलेगा। राजस्थान के खेलों की बात करें तो किस दिशा में आगे आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये महाकुंभ उसमें कितना बड़ा पड़ाव साबित होने वाला है? जी, एक तो हमने इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करा है, व्यवस्था करी है, वो अलग अलग शहरों में करी है। तो अलग अलग शहरों में जो स्पोर्टिंग एरिनाज हैं वो तैयार हो जाएंगे, एक परमानेंट लेगेसी बनेगी। दूसरा, युवाओं को वहाँ देखने का अवसर मिलेगा, तो न जाने कौन प्रेरित हो और कौन आगे जाके भविष्य में चैंपियन बने। तीसरा, हम राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट शुरू करेंगे। जैसे ही ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ख़त्म होते हैं तो खेलो राजस्थान शुरू हो जाएगा, जो हर महीने होगा। यानी एक समय पे एक खेल के ऊपर हम फोकस करेंगे। और तो 12 महीने में
कोशिश रहेगी कि 12 अलग अलग खेल या उससे भी ज़्यादा खेलों को पर ध्यान केंद्रित करके हम टूर्नामेंट कराएं। और टैलेंट हंट होगा, जिसमें कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको टैलेंट हंट करेंगे और टैलेंट आइडेंटिफाई करके उनको निर्धारित एकेडमीज़ में उनको ट्रेनिंग और जो न्यूट्रिशन है वो मुहैया करवाएंगे। शाम बड़ा भव्य आगाज हो रहा है। शाम को बिल्कुल एक बहुत बड़ी शानदार ओपनिंग सेरेमनी होगी और एनडीटीवी के जो दर्शक हैं वो एनडीटीवी के माध्यम से जुड़े। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बता रहे थे कि कैसे एक बड़ा भव्य आयोजन राजस्थान में, और ये एसएमएस स्टेडियम आप एक बार देख लीजिए कैसे तैयारियां की जा रही हैं। पूरा रेड कारपेट जो है वो तैयार है और बाहर से आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं, और उनके स्वागत के लिए राजस्थान जिस तरह से अपनी मेजबानी के लिए जाना जाता है उसी अंदाज में हमें यहाँ पर कल से दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ कल से जो महाकुंभ है उसका आगाज होने वाला है। एक और चीज, जो महाकुंभ हो रहा है, अब इससे राजस्थान को क्या फायदा होने वाला है आगे, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर सी बात है कि पहचान बढ़ेगी और साथ ही जो युवा खिलाड़ी हैं राजस्थान के उनको भी इन खेलों से अच्छा खासा फायदा होने वाला है। जरा एक बार तस्वीरें जरा कैमरा घुमा के एक बार फिर दिखा दीजिए दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और तस्वीरें जो हैं वो किस तरह की निकल कर आ रही हैं यहाँ से। बिल्कुल, मैं निर्मल से कहूंगा कि जरा एक बार एक बड़ी पिक्चर दिखाएं कि कैसे तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। और आपने जो सवाल पूछा, मैंने ये सवाल पूछा था अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कि क्या जो ये आयोजन है कितना बड़ा माइलस्टोन, कितना बड़ा पड़ाव होगा, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ा महाकुंभ खेलों का या किसी भी सब्जेक्ट पे होता है तो जहां वो हो रहा तो होता है, उस मेजबान के नाते जो तैयारियां जो संसाधन जुटाए जाते हैं उनका लाभ निश्चित रूप से खिलाड़ियों को मिलता है। और ऐसे एसएमएस स्टेडियम में पूरी तैयारियां की गई हैं, बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, अलग अलग जो खेल हो रहे हैं वो न केवल, अगर हम बात जयपुर में जैसा कि वो बता रहे थे कि पूरी तैयारी संभाग स्तर पर जहां जहां होने हैं वहां पर हो रही है। और एक तस्वीर आपको निर्मल अभी स्टेडियम के अंदर की दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर, और जो भव्य शुभारंभ होगा जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री भी शामिल बिल्कुल, तो ये अंदर की तस्वीर बनेगा कैसे बड़ी युवा खिलाड़ी यहाँ पे जब आएंगे तो वो उस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये आगाज होने वाला और अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे।